हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे सेक्शन डी। सेक्शन डी में बेटा आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वेटेज जो है क्वेश्चन की वो 5 मार्क्स की रहती है। और बीच में बेटा आपको इंटरनल चॉइस भी 2 क्वेश्चन में दे रखी होती है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका डिफिकल्टी लेवल कैसा था। कई बार आसान होते हैं, कई बार थोड़े मुश्किल भी पूछे जाते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सेक्शन डी, पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 32। इसमें बेटा इंटरनल चॉइस भी थी। क्वेश्चन था फाइंड dy अपॉन dx और यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म मुझे दे रखी है, मतलब x अलग है y अलग से, तो dy अपॉन dx आपको फाइंड करना था। और ये तो सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। x इज इक्वल्स टू a cos थीटा log tan थीटा बाय 2 y भी दे रखा है, तो डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज कर दिया उन्होंने और फिर थीटा की वैल्यू डालनी है। तो आइए बेटा एक एक करके इसे सॉल्व करना देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर दिया है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले x को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो बेटा वेरिएबल जो हमारे पास t है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ऐसा करने से बेटा यहाँ बनेगा dx अपॉन dt। ठीक है, और यहाँ देखो बेटा ये डिवाइड में है, तो मुझे सीधे सीधे u अपॉन v लगानी है। ठीक है, तो मुझे सीधे सीधे यहाँ पे u अपॉन v लगानी है और इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ देखो ये क्या बनेगा मेरे पास, नीचे का लिखना होता है मुझे v का स्क्वायर, तो t स्क्वायर ऑलरेडी, तो t की पावर 4 हो जाएगी। फिर यहाँ पे लिखना है बेटा v का स्क्वायर, फिर आएगा बेटा डेरिवेटिव हम करें विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आएगा मैं यहाँ पे 1 प्लस लॉग ऑफ t, फिर फॉर्मूले का माइनस आएगा, फिर 1 प्लस लॉग ऑफ t आ गया। ठीक है, u आ गया और डेरिवेटिव ऑफ v आ गया, तो यहाँ पे बन गया t का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू t का स्क्वायर। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करें तो 1 कांस्टेंट 0, लॉग t की आ जाएगी बेटा 1 बाई टी, ये माइनस यहाँ पे 1 प्लस लॉग ऑफ टी आ गया और यहाँ पे टी स्क्वायर की आ गई 2 टाइम टी, और डिवाइड में यहाँ पे आ गया टी की पावर 4। ये एक टी यहाँ पे कैंसिल, तो dx अपॉन dt, dx अपॉन dt जो है उसका आंसर क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 माइनस यहाँ पे 2 टाइम टी और यहाँ पे बेटा 1 प्लस लॉग ऑफ टी आ गया और डिवाइड में आ गया टी की पावर 4। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे टी आएगा, एक टी मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू, यहाँ से एक टी कॉमन लेके यहाँ पे मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 1 माइनस 2, फिर आ गया 1 प्लस लॉग ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी की पावर 4। सॉरी, यहाँ पे टी की पावर 3 आएगी, एक मैंने कैंसिल कर दिया। अब इस ब्रैकेट को भी खोल देते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बेटा, ये आ गया मेरे पास 1 माइनस टू लॉग ऑफ टी और डिवाइड में आ गया टी का क्यूब। तो बन गया बेटा dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू, ये बन गया -1 -2 लॉग ऑफ टी और डिवाइड में आ गया टी का क्यूब। अब यहाँ पे बेटा फाइनल जो आंसर -1 -2 log t अपॉन टी क्यूब, ये आ गया मेरे पास dx अपॉन dt। अब क्या करते हैं, यहाँ पे y को भी डिफरेंशिएट करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे बनेगा बेटा dy अपॉन dt। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी डिवाइड में है, तो u अपॉन v लगेगी। यहाँ बेटा t का स्क्वायर आएगा, फिर आएगा t, फिर आएगा d अपॉन dt ऑफ 3 प्लस 2 लॉग ऑफ t, फिर आ गया माइनस, यहाँ पे रिपीट होगा 3 प्लस 2 लॉग ऑफ t। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास स्पेस थोड़ी कम रहेगी, तो उसके बाद में यहाँ पे आएगा मेरे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ d अपॉन dt ऑफ t आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये बन गया बेटा dy अपॉन
डी टी इज इक्वल्स टू, ये टी आ गया, 3 कांस्टेंट 0, 2 साथ में है, log टी की क्या आएगी 1/t, और यहाँ पे माइनस ये आ गया बेटा 3 + 2 log ऑफ टी, और टी की तो 1 होगी, और डिवाइड में आ गया मेरे पास टी का स्क्वायर, ये टी और टी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा बेटा dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू 2, ब्रैकेट खोलेंगे, -3 -2 log ऑफ t, और डिवाइड में आ गया t का स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू -1 -2 log ऑफ t, और डिवाइड में आ गया t का स्क्वायर। अब मुझे फाइंड करना था dy अपॉन dx, तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा, ऊपर dy वाला आंसर लिखेंगे, dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt हो गया, ठीक है। दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे, पहले dy वाले की वैल्यू थी -1 -2 log t, और डिवाइड में आ गया t का स्क्वायर। अब यहाँ ये डिवाइड में बेटा अगर मैं मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो रेसिप्रोकल लिखना है, तो मैं सीधा रेसिप्रोकली लिख लेता हूँ, ये t का क्यूब ऊपर आ गया, और -1 -2 log ऑफ t, ये सीधा सीधा कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, तो यहाँ पे बेटा dy अपॉन dx का जो आंसर है वो आ गया t, ठीक है। और यही था इसका फाइनल आंसर। तो आप देखोगे बेटा क्वेश्चन का जो लेवल था इतना टिपिकल नहीं था, सिंपल सी डिफरेंशिएशन थी, u अपॉन v लगाना था और आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं इसके और वाले पार्ट पे, चलते हैं बच्चों और पार्ट में। यहाँ पे भी मुझे पैरामीट्रिक फॉर्म थी, x अलग से दिया, y अलग से दिया, तो यहाँ पे बेटा डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा dx बाय डी थीटा, और यहाँ पे a तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा। अब साथ में देखो बेटा ये cos है, इसके बदले में क्या आएगा माइनस साइन थीटा। अब इसकी डिफरेंशिएशन देखते हैं ना, पहले log दिखा बेटा, तो log की क्या होती है 1/x, तो बनेगा 1 tan थीटा बाय 2, ठीक है। फिर tan की करेंगे तो आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 हो गया, और थीटा बाय 2 की करूंगा तो आएगी 1/2, ठीक है। ये इसकी कंप्लीट डिफरेंशिएशन थी। अब आ गया बेटा dx बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू a, यहाँ पे आएगा माइनस साइन ऑफ थीटा, प्लस यहाँ पे 1/tan को अगर चेंज करें तो क्या होता है बेटा साइन थीटा बाय 2 आएगा, और cos थीटा बाय 2 आएगा। अब ये सीकेंट है, ये किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, तो इसके बदले में ऐसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और साथ में आ गया 1/2। अब यहाँ से देखो cos cos कैंसिल हो जाएगा, इसे बेटा मैं अगर अरेंज करके लिखूं, ठीक है, तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू a। अब यहाँ देखो बचेगा माइनस साइन ऑफ थीटा, प्लस अगर मैं अरेंज करके लिखूं तो पहले आएगा 2, फिर आएगा साइन थीटा बाय 2, फिर आएगा cos थीटा बाय 2, तो ये बन गया dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू a, यहाँ पे माइनस साइन ऑफ थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा कॉस थीटा, किसका फॉर्मूला होता है बेटा ये साइन 2 थीटा का, लेकिन थीटा बाय 2 है तो साइन थीटा का फॉर्मूला होगा। जस्ट इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये आ गया a, तो बन जाएगा बेटा कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 प्लस का, तो इसको अरेंज करके मैंने लिख दिया, और डिवाइड में क्या आ गया साइन थीटा आ गया, और ये बन गया बेटा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू a, ये बन जाएगा मेरे पास cos स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में आ गया साइन ऑफ थीटा, ठीक है। आप इसको cos अपॉन साइन cot थीटा और कोसेक थीटा भी लिख सकते हो, ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा, दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो बेटा दूसरा था y था मेरे पास बेटा साइन थीटा, जब इसे डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो आएगा dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू cos ऑफ थीटा, ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक। dx अपॉन डी थीटा भी आ गया, dy अपॉन डी थीटा भी आ गया। अब निकालेंगे हम वैल्यू dy अपॉन dx की, ये आ गया dy अपॉन dx, ठीक है। तो ऊपर dy वाला आंसर लिखना है, वो कितना आया था cos थीटा, तो यहाँ पे आ गया बेटा cos ऑफ थीटा, और डिवाइड में ये वाला आंसर, ठीक है। तो ये a cos स्क्वायर थीटा डिवाइड है, जब मल्टीप्लाई में लिखो तो उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन ऑफ थीटा।
एक कॉस तो यहाँ पे कट जाएगा, तो ये dy अपॉन dx जो आया ये बन गया बेटा साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, तो बन गया बेटा tan थीटा डिवाइडेड बाय a। अब मुझे क्या करना था, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना था, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया d2y अपॉन dx का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब डबल डेरिवेटिव करूंगा तो ये क्या बनेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ पे बेटा जब थीटा को करूंगा तो बनेगा डी थीटा बाय dx और डिवाइड में a रहेगा, तो ये आ गया d2y अपॉन dx का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आ गया बेटा सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a और d थीटा अपॉन dx, तो ये dx अपॉन d थीटा बेटा इसको उल्टा कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में बनेगा साइन थीटा और डिवाइड में क्या आ गया a cos स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा ऊपर भी देते हैं तो क्या बन जाएगा मेरे पास बेटा सीकेंट क्यूब थीटा। ठीक है, यहाँ पे cos स्क्वायर साइन अपॉन cos एक यूज कर लेंगे, tan एक ऊपर भी देते हैं। ठीक है, तो ये बन गया बेटा d2y अपॉन dx का स्क्वायर, साइन अपॉन cos tan बन गया, तो बन गया बेटा tan ऑफ थीटा, एक cos बच गया और ये दो, तो मिलके क्या बन जाएंगे 3 सीकेंट क्यूब थीटा, और इसकी डिवाइड में रह जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ वैल्यू डालेंगे थीटा की, वो मुझे दे रखी थी उन्होंने π/4। ठीक है, जब मैं π/4 डालूंगा तो यहाँ पे बनेगा बेटा tan ऑफ π/4, फिर आएगा सीकेंट क्यूब π/4 और डिवाइड में आ गया a का स्क्वायर, जस्ट वैल्यू डालनी है, tan 45 तो 1 होता है, सीकेंट 45 1/√2 होता है। ठीक है, तो ये बन गया बेटा 1/√2 का क्यूब और नीचे क्या आ गया मेरे पास a का आ गया स्क्वायर। अब यहाँ देखो बेटा cos होता है 1/√2, तो सीकेंट क्या होता है √2। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल होता है √2 का क्यूब करूंगा तो बनेगा 2√2, ये बनेगा 2√2 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर, और यही था इसका बेटा फाइनल आंसर। ठीक है, ये भी कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, डिफरेंशिएशन थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा फाइंड करना था मुझे फंक्शन का, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, 5 मार्क्स में आया हुआ, अगर ये आ जाए तो ये तो आपकी लॉटरी है सीधा सीधा। ठीक है, अब इसे नोट डाउन करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे मैं लिख दिया, तो मुझे एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा इसका फाइंड करना था। ठीक है, तो उसके स्टेप्स क्या रहते हैं, सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बड़ा आसान सा काम बेटा, तो 2 तो कांस्टेंट ऐसे आएगा, तो यहाँ पे बनेगा 3x का स्क्वायर -15 कांस्टेंट है ऐसे आएगा, x स्क्वायर का आ गया 2x प्लस 36 x का आ गया 1, 1 कांस्टेंट है इसका हो गया 0, तो यहाँ पे बेटा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 6x का स्क्वायर माइनस 30x प्लस बन जाएगा 36। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे यहाँ पे 6 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे बनेगा x का स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का आ गया 6। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसके फैक्टर बना लेते हैं, तो ये आ गया बेटा 6। अब यहाँ देखो ये 6 आ रहा है प्लस का, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस का आएगा 6, तो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन बचेगा बेटा x माइनस 2, यहाँ पे भी लिखेंगे x माइनस 2, बीच में क्या आ जाएगा -3। ठीक है, तो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये बेटा 6 आ गया और फैक्टर बन गया x माइनस 2 और x माइनस 3। अब क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे इस f डैश ऑफ x को इज इक्वल्स टू 0, तो 6 टाइम x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो यहाँ से x की दो वैल्यू निकल गई 2 और 3। ठीक है, अब मुझे करना बेटा ये वैल्यूज और जो वहां पे इंटरवल दे रखे हैं टॉप पे 1 5, ये सारे के सारे fx में डालने हैं, तो जो सबसे बड़ा आंसर होगा वो आपका क्या बन जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, सबसे छोटा एब्सोल्यूट मिनिमा। बिल्कुल आसान सा काम था बेटा, तो पहले डाल लेते हैं f ऑफ, यहाँ पे देखो 1 डाल के देखते हैं, फिर 2 डालेंगे, फिर 3 डालेंगे, फिर 5 डालेंगे। ठीक है, तो पहले f ऑफ 1 डाल के देखते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज है इनके बीच में होनी चाहिए, अगर उनके बीच में नहीं है तो उस वैल्यू को नहीं लिया जाता। तो 1 डालेंगे बेटा अब यहाँ पे, तो यहाँ पे जब मैं 1 डालूंगा 2 आएगा, -15 आ गया, प्लस 36 प्लस 1 आएगा, तो सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बनेगा बेटा प्लस का 24। फिर मैं डालूंगा f ऑफ 2, सीक्वेंस में चलते हैं, 2 डालूंगा तो बेटा सॉल्व करोगे तो 29 आता है। 3 डालेंगे
तो ठीक है, 3 का क्यूब 27 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 36 इंटू 3 108 होता है प्लस 1। तो सारा अगर मैं प्लस माइनस करूं तो यहाँ पे आंसर आएगा बेटा 28 3 पे और 5 पे। ये 5 का क्यूब क्या होता है 125, ये 25 और ये 5 इंटू 36, ये बन जाएगा मेरे पास 180 और प्लस 1। तो पूरा सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 56। तो मुझे फाइंड करना था बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। तो इसका जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, ठीक है, वो कितना है 56 और एब्सोल्यूट जो मिनिमा है वो है हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू कितनी बेटा 24। पॉइंट कौन सा था ये, एट x इज इक्वल्स टू 5 और ये था बेटा एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। और ये वाला क्वेश्चन जो है आजकल बड़ा पूछा जाता है इमेज वाला, ये आपका 3D चैप्टर से आता है। क्वेश्चन है फाइंड द इमेज ए डैश ऑफ द पॉइंट ए इन द लाइन। सबसे पहले मुझे पॉइंट की इमेज फाइंड करनी है, इमेज ए डैश से रिप्रेजेंट किया, लाइन की इक्वेशन दे रखी है, फिर इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड ए डैश, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन भी मुझे फाइंड करनी है, दोनों को ज्वाइन करता है। और में क्या था, फाइंड ए पॉइंट पी ऑन द लाइन, इस लाइन पे एक पॉइंट ढूंढिए सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस इज 7 यूनिट। जो पॉइंट आप इस पे फाइंड करोगे और ये पॉइंट, दोनों का डिस्टेंस 7 यूनिट है। और फिर इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो भी मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक एक करके दोनों सॉल्व करना देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने इक्वेशन ऑफ जो लाइन थी यहाँ पे लिख दी है, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दी बेटा, ये लाइन है, ये एक पॉइंट है, मुझे इसकी इमेज फाइंड करनी है जिसको मैं ए डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 है, ये मुझे फाइंड करने हैं। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है बेटा, ये दोनों लाइन आपस में 90 डिग्री पे होती है, इसलिए यहाँ पे परपेंडिकुलर बना दिया। ये ए पॉइंट मुझे दे रखा था, ये जो पॉइंट है दोनों के इंटरसेक्शन को क्या ले लेंगे, m ले लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे लाइन की इक्वेशन दे रखी है ना, इसे बेटा इक्वल्स टू लैम्डा ले लेते हैं, क्योंकि ये रेशियो आ रही है तो रेशियो मान लो वो लैम्डा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, और एक्स वाई जेड के होते हैं पॉइंट, तो इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होगा उसकी जनरल फॉर्म आ जाएगी, एम निकल जाएगा। फिर क्या है, दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है तो डी रेशियो प्रोडक्ट क्या होगा 0, तो वो कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे। पहले इतना काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा x अपॉन 1 ये भी किसका बराबर लेना है, लैम्डा, y माइनस 1 अपॉन 2 ये भी लैम्डा के बराबर, और z माइनस 2/3 ये भी लैम्डा के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा, y की आ गई 2 लैम्डा प्लस 1 और z की आ गई 3 लैम्डा प्लस 2। तो ये एक्स वाई जेड क्या है बेटा, पॉइंट है। कौन सी लाइन की पॉइंट है, इस लाइन की। इसका मतलब एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, ठीक है, कोई भी पॉइंट जिस लाइन पे होगा, ठीक है, इज, उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या बन जाएंगे मेरे पास, लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 2। ठीक है, तो एम भी इसके ऊपर आ रहा है, तो मतलब एम के कोऑर्डिनेट भी यही रहेंगे। अब देखो यहाँ पे बेटे दोनों लाइनें आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो दोनों की डी रेशियो प्रोडक्ट 0 होगा। इस लाइन की डी रेशियो तो है, लेकिन इस ए एम की डी रेशियो मेरे पास नहीं है। तो डी रेशियो कैसे निकालते हैं बेटा, माइनस करके, अगर लाइन के एंड पॉइंट आपको गिवन है। अब निकालेंगे बेटा डी रेशियोज ऑफ लाइन ए एम। ठीक है, तो दोनों को माइनस करेंगे, एम यहाँ पे आ गया लैम्डा, फिर आ गया 2 लैम्डा प्लस 1, फिर आ गया 3 लैम्डा प्लस का 2। तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करना है। ठीक है, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करूंगा, क्या बनेगा यहाँ पे, लैम्डा माइनस 1, फिर 2 लैम्डा प्लस 1, उसमें से माइनस 6 करूंगा तो बनेगा 2 लैम्डा माइनस का 5, फिर 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3 करेंगे तो 3 लैम्डा माइनस 1 बनेगा। तो ए एम की डी रेशियो आ गई मेरे पास। अब ए एम और ये लाइनें दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों की डी रेशियो प्रोडक्ट क्या होगा मेरे पास, 0 होगा। तो उससे पहले बेटा डी रेशियो जो है लाइन की वो लिख लेते हैं, डी रेशियोज ऑफ लाइन, कौन सी लाइन थी, x अपॉन 1, y माइनस 1 अपॉन 2 और z माइनस 2 अपॉन 3 इज, इसके डी रेशियोज क्या आएंगे, 1, 2 और 3। ठीक है, अब दोनों का प्रोडक्ट क्या लेना मुझे, 0, तो इसका मतलब लैम्डा माइनस 1, यहाँ पे 1 प्लस 2 टाइम 2 लैम्डा माइनस 5 प्लस 3 टाइम 3 लैम्डा माइनस 1, तो ये कितना हो गया, 0। तो ये बन गया लैम्डा माइनस 1, 4 लैम्डा माइनस 10 प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया 9 4 13 1 14, बन गया 14 लैम्डा।
और ये बनेगा 10 तो 13 और -14 बन गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बेटा 14 लैम्डा इज इक्वल टू 14 आ गया और लैम्डा की वैल्यू मिलकर आ गई 1। ठीक है, अगर लैम्डा 1 हो गया तो इसका मतलब मेरे पास जो फुट्टा परपेंडिकुलर है, या फिर एम बोलो, फुट्टा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जो फुट्टा परपेंडिकुलर है, जो मेरे पास क्या है एम, या सीधा लिख दो कोऑर्डिनेट्स एम। तो एम के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, लैम्डा के लिए 1 डालूंगा तो आएगा बेटा 1, 3 और 5 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो कभी भी क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है बेटा फुट्टा परपेंडिकुलर है वो ढूंढिए, तो उसके लिए भी आपने सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। अब चलते हैं आगे बेटा, मुझे तो ये फाइंड करनी थी। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं ए डैश जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 z1, ये इमेज है बी, इमेज ऑफ किसका इमेज है ए का इन द लाइन। ठीक है, मान लो ये इसका इमेज। अब देखो बेटा यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, फिजिक्स का कंसेप्ट लगता है। मान लो ये मिरर है, तो जितनी दूर आप शीशे से खड़े हो आपकी इमेज भी उतनी दूर खड़ी है, मतलब एम जो है इस पूरी लाइन का क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम। ठीक है, तो उसके मुताबिक एम के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, मिड पॉइंट कैसे बनते हैं, सीधा सीधा प्लस करते जाएंगे तो बनेगा x1 + 1 डिवाइड किससे करना होता है 2 से। फिर बन गया बेटा हमारे पास y1 + 6 डिवाइडेड बाई 2, और फिर बन जाएगा हमारे पास z1 + 3 डिवाइडेड बाई आ गया 2 हो गया। ठीक है, बट लेकिन हमारे पास जो कोऑर्डिनेट दे रखे थे, बट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम जो भी निकाले हमने क्या थे बेटा 1, 3, 5। अब इनको कंपेयर करेंगे। अगर कंपेयरिंग करता हूं तो यहाँ पे आएगा x1 + 1/2, ये किसके बराबर आ गया बेटा 1 के बराबर। तो यहाँ से x का निकलेगी 2 - 1 किया तो x1 का आंसर आ गया 1। ठीक है, एक हो गया। बाकी यहाँ कर देते हैं। अब मैं क्या करूंगा, दूसरा वाला कंपेयर करूंगा तो बनेगा y1 + 6/2 इज इक्वल टू 3। ये बन गया बेटा 6, तो y1 का आंसर आ गया मेरे पास 0। तो y1 किसके बराबर हो गया बेटा 0 के बराबर। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा कंपेयर करेंगे तो बन गया z1 + 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, वो किसके बराबर था 5, तो 10 - 3 करेंगे तो 7। तो यहाँ से बेटा z1 क्या बन गया मेरे पास 7 बन गया। तो इसका मतलब a डैश जो इमेज है उसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे 1, 0 और 7। ठीक है, तो ये 1, 0, 7 ये आ गई मेरे पास इमेज। अब मुझे क्या पूछा गया था बेटा, डिस्टेंस भी फाइंड करना था। इस सॉरी डिस्टेंस नहीं, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी थी, ए डैश की, ए डैश की इक्वेशन। अब देखो बेटा ए और ए डैश जो है 2 पॉइंट से पास कर रही है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पॉइंट इसके 1, 0 और 7। तो लाइन 2 पॉइंट से पास करी है तो उसकी जनरल फॉर्म क्या रहती है बेटा, x - x1 तो 1 आ गया, और नीचे होता है x2 - x1, तो सीधा सीधा 1 - 1 0 हो गया। फिर आती है बेटा y - y1 है ना, तो वहां पे y1 कितना है मेरा 6 है, डिवाइडेड बाई y2 - y1, तो 0 - 6 किया तो -6 ही रहेगा। और फिर आता है बेटा z - z1 और फिर z2 - z1, तो 7 - 3 किया तो 4 हो गया। ठीक है, और इसके साथ ये इक्वेशन आ गई मेरे पास ए डैश की। ठीक है, ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया, तो इसी तरह से सॉल्व करना है। 5 मार्क्स आपको इसमें पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, मुझे पॉइंट फाइंड करना है पी ऑन द लाइन, वो भी हमने किया है ना। इसको लैम्डा ले लेंगे, जो एक्स वाई जेड निकलेंगे वो पी के पॉइंट बन गए, काम तो हो गया। अब इसका डिस्टेंस जो है क्यू से वो 7 है, तो पी क्यू डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे इक्वल्स टू 7, आराम से निकलेगा। फिर जो है इसकी इक्वेशन जो है फाइंड करते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे इक्वेशन मैंने लिख दी है, तो सबसे पहले एक्स वाई जेड यहाँ पे हम निकालते हैं। तो क्या करना है मुझे, ये बन गया x + 5 डिवाइडेड बाई 1, इसको भी बेटा लैम्डा के बराबर लेंगे। फिर आएगा y + 3 डिवाइडेड बाई 4, ये भी आ गया लैम्डा। फिर आ गया z - 6/-9, और ये भी आ गया लैम्डा के बराबर। तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू क्या निकलेगी, सीधा सीधा लैम्डा - 5, यहाँ से निकलेगी बेटा 4 लैम्डा - 3, और यहाँ से निकलेगी बेटा z = -9 लैम्डा प्लस का 6 हो गया। ठीक है, तो ये कोई भी पॉइंट जो इस लाइन पे होगा वो इस फॉर्म में होगा। ठीक है, उन्होंने बोला था कि पॉइंट P इसके ऊपर है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स
तो इसका मतलब जो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे P पॉइंट के, तो वो क्या बन जाएंगे, लैम्डा माइनस 5, 4 लैम्डा माइनस 3 और माइनस लैम्डा 9 लैम्डा प्लस 6। और मुझे Q पॉइंट भी दे रखा था बेटा, वो था 2 4 माइनस 1। अब दोनों के बीच में वो डिस्टेंस है, क्वेश्चन में दे रखा था मुझे, वो कितना बेटा 7। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं फटाफट। क्या होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो बनेगा 2 माइनस लैम्डा माइनस 5 बन जाएगा, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर बनेगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर बन जाएगा z2 माइनस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x1 इसको लो या इसको लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये बनेगा बेटा लैम्डा माइनस, मैं इसको ले लेता हूँ ताकि सिंप्लीफिकेशन थोड़ी आसान हो जाए। तो लैम्डा माइनस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस 3 और ये बन जाएगा माइनस 4 इसका होल स्क्वायर, फिर आएगा बेटा प्लस माइनस लैम्डा प्लस 6 और ये प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस करना होता है, इसका भी होल स्क्वायर, और यहाँ पे बन गया 7। अब यहाँ देखो बेटा, ये बन जाएगा लैम्डा माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 लैम्डा और प्लस 7 का होल स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास पूरा रूट और ये आ गया 7। रूट को हटाने के लिए करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, उससे ये रूट हट जाएगा। ठीक है, और ये होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो क्या बनेगा बेटा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 लैम्डा, ये बनेगा 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 49 माइनस 2 भी करूंगा, 8 इंटू 7 बन गया 56 लैम्डा प्लस, यहाँ पे देखो बेटा ये आ गया मेरे पास, इसको सीधा करके लिखूंगा अगर मैं, तो बन गया 7 माइनस 9 लैम्डा का स्क्वायर, है ना, ए का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो 9 लैम्डा का स्क्वायर बनेगा 81 लैम्डा स्क्वायर प्लस 49 और फिर बीच में आएगा माइनस 2ab, है ना, तो 18 इंटू 7 कर दूंगा मैं, तो 18 को अगर 7 से करें 18 बाई 90 126 आएगा, 126 साथ में लैम्डा और यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास 49। अब इनकी एडिंग करेंगे बेटा, तो लैम्डा स्क्वायर 16 और 17 और 81 तो बन जाएगा 98 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, फिर लैम्डा ऐड कर लेते हैं, माइनस 14 लैम्डा और यहाँ पे माइनस 56, ये बन गया हमारे पास 70 और ये 126 मतलब 196 लैम्डा, तो माइनस 196 लैम्डा। ठीक है, अब नंबर ऐड करते हैं 49 49 49 और यहाँ पे भी था एक, तो ये मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो सीधा सीधा बन गया 98 और यहाँ पे आ गया 0, तो 98 बेटा कॉमन ही ले लेते हैं, तो बनेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 98 तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो इसका मतलब लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 यही होगा 0 के बराबर, और ये पूरे का पूरा क्या है बेटा, लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ से बेटा लैम्डा माइनस 1 0 हो जाएगा, तो लैम्डा का आंसर मेरे पास 1 आ गया। ठीक है, अगर लैम्डा का आंसर 1 है तो इसका मतलब मेरे पास जो पॉइंट P है ना, तो जो P है बेटा उसके जो कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख देता हूँ, P के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, 1 माइनस 5 किया तो माइनस का 4, ये 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 माइनस का प्लस 6 तो बन गया माइनस 3। ठीक है, तो P के पॉइंट आ गए मेरे पास माइनस का 4 1 और माइनस का 3 आ गया। उसके बाद में बेटा इक्वेशन फाइंड करनी है मुझे P एंड Q, तो ये P पॉइंट है -4 1 -3 और दूसरा मेरे पास कौन सा पॉइंट है, Q पॉइंट है। Q पॉइंट मुझे यहाँ पे दे रखा हुआ है क्वेश्चन में, वो है 2 4 -1, तो ये है 2 4 -1। अब इनकी इक्वेशन फाइंड करनी, तो क्या होता है x माइनस x1 तो प्लस 4 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 तो सीधा सीधा 6 आएगा, y माइनस y1 y2 माइनस y1 4 माइनस 1 3, z माइनस z1 तो प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे z2 माइनस z1 तो -1 प्लस 3 कितना हो गया 2 हो गया। तो इसकी इक्वेशन बन गई बेटा हमारे पास x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6 y माइनस 3 y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 और z प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था मुझे यहाँ पे मैट्रिक्स चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया, तो एक स्कूल जो है ये मैट्रिक्स मैथड क्वेश्चन था, स्कूल जो है वो बच्चों को 3 क्लब्स में एलोकेट करना चाहता है, स्पोर्ट्स म्यूजिक और ड्रामा। कुछ कंडीशन दे रखी है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो स्पोर्ट्स क्लब में है वो इक्वल होनी चाहिए सम ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट म्यूजिक एंड ड्रामा क्लब,
फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो म्यूजिक क्लब में है वो 20 मोर देन हाफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्पोर्ट्स क्लब। फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टू बी एलोकेटेड इन ऑल थ्री क्लब आर 180, मतलब तीनों का सम 180। नंबर ऑफ स्टूडेंट एलोकेटेड टू डिफरेंट क्लब यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो सीधा सीधा बेटा मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन है। 3 इक्वेशन बनानी है, बाकी सारे का सारा काम सेम रहेगा। ठीक है, तो फटाफट से बेटा इसकी 3 इक्वेशन आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है, तो 3 क्लब में मुझे बच्चे जो थे वो एलोकेट किए गए थे। तो एक क्लब में हम ले लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स ले लेते हैं, दूसरे में वाई ले लेंगे और तीसरे में ले लेते हैं जेड, और फिर उसके बाद में काम करते हैं शुरू। ठीक है, तो यहाँ देखो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 35 था। तो एक्स ले लेते हैं बेटा हम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, सबसे पहले था हमारा स्पोर्ट्स में, ये आ गया स्पोर्ट्स। ठीक है जी, फिर आ गया वाई, ये आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन, दूसरा था मेरे पास स्पोर्ट्स के बाद था म्यूजिक, ये आ गया म्यूजिक, और ये आ गया जेड। ठीक है, इसमें आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन म्यूजिक के बाद आ गया ड्रामा। ठीक है, अब कंडीशनों के मुताबिक पहली जो कंडीशन दे रखी थी बेटा, बोला गया था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट स्पोर्ट्स क्लब में जो बच्चे हैं वो कितने एक्स, वो किसके बराबर है बेटा मेरे पास, इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट म्यूजिक एंड ड्रामा, इन दोनों के सम के बराबर, मतलब वाई प्लस जेड। तो सीधा सीधा यहाँ से बेटा एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0, ये पहली हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी क्या कहता था, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन म्यूजिक क्लब में बच्चे हैं मतलब वाई। ठीक है, किसके बराबर है, शुड बी मोर देन हाफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स क्लब, जो स्पोर्ट्स क्लब में बच्चे हैं मतलब एक्स उनका हाफ करना है और उनसे 20 ज्यादा है, ऐसे। तो एक्स बाई 2 प्लस 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा 2 एलसीएम ले लूं तो यहाँ पे बनेगा 2y, तो यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ पे x प्लस 40 मैंने 2 स्टेप साथ में कर दिए। ठीक है, चलो एक एक करके करता हूँ। पहले यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो क्या बनेगा x प्लस 40, और यहाँ पे इसको भेज देंगे तो क्या बन जाएगा 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 40। ठीक है, अब इसमें z नहीं है तो इसको मैं यहाँ भेज देता हूँ, 40 यहाँ कर देता हूँ, तो इक्वेशन बनेगी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस का 40, ये दूसरी इक्वेशन बनी। और तीसरी बोला गया था बेटा कि तीनों का सम जो है 180 है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 180 के बराबर है। तीनों इक्वेशन एक साथ करके लिख देते हैं, x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0 एक, दूसरी आगे बेटा x माइनस 2y, जेड तो है ही नहीं तो 0 जेड लिख लेते हैं, माइनस 40, और तीसरा आ गया x प्लस वाई प्लस जेड आ गया यहाँ पे, और ये बन गया 180। ठीक है, 3 इक्वेशन बन गई। अब 3 मैट्रिक्स में आएंगे, पहली आएगी A जिसमें आएगा 1 माइनस 1 माइनस 1, फिर 1 माइनस 2, फिर आ गया 0, फिर 1 1 1 आ गया। ठीक है, दूसरी आ गई B, इसमें क्या आ गया बेटा मेरे पास 0 माइनस 40 और आ गया 180, दो होगी। और तीसरी मैट्रिक्स होती है हमारे पास X, जिसमें हम लिखते हैं X Y और Z। अब सबसे पहले बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे पहले इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस 1 माइनस 1, बच्चे करते हैं सीधा मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर देते हैं, वहीं पे गलत हो जाएगा आपका आंसर। तो ये 1 1 1, उसके बाद में क्या करेंगे बेटा यहाँ पे एक्सपेंड बाय रो 1, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस लगा दिया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1, यहाँ ब्रैकेट में बेटा क्या बनेगा माइनस 2 माइनस का 0, फिर माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, और ये बन जाएगा मेरे पास 1 माइनस 0, फिर बन गया माइनस का 1। ठीक है, और ये बन गया मेरे पास 1 प्लस 2। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा मेरे पास माइनस का 2 प्लस का 1, और ये बन गया माइनस का 3। ठीक है, 5 में से 1 गया तो 4, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है कितना आ गया बेटा माइनस का 4 हो गया, इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो मतलब ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब मुझे करना बेटा को फैक्टर फाइंड करने हैं। अब यहाँ देखो मैं थोड़ा शॉर्टकट में चलूंगा, को फैक्टर जो पहले होता है C11, वो ये ब्रैकेट से मिल जाएंगे पहले 3, तो C11 क्या आ गया मेरे पास -2। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया -2। नेक्स्ट C12 वो ये वाला होगा, तो ये कितना आएगा 1, और यहाँ पे माइनस भी आएगा फॉर्मूले का, फिर आ गया बेटा C13। ठीक है, वो मेरे पास कितना आएगा 2 + 1 3 भी रहेगा मेरे पास, पॉजिटिव ही रहेगा। तो याद रखिएगा बेटा पहले 3 को फैक्टर आपको आराम से यहीं से मिल जाते हैं जो आप एक्सपेंड करते हो। नेक्स्ट फाइंड करते हैं बेटा C21,
और यहाँ पे आएगा फिर C22, फिर आएगा C23, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे बेटा C31, C32 और फिर आएगा C33, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर मैं फाइंड करने जाऊंगा तो लंबा काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको इसके सीधे जो आंसर है वही लिख देता हूँ, इन कोफैक्टर्स के क्या आने वाले हैं। यहाँ पे आएगा बेटा 0, ये आएगा मेरे पास 2, ये आता है बेटा माइनस का 2, ये आएगा मेरे पास -2, -1 और -1, ठीक है। इसे एक्सपेंड करेंगे तो यही आंसर आने वाले हैं। कोफैक्टर आ गए तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए फटाफट फाइंड करते हैं। तो इनका आएगा बेटा -2, -1, 3, सीधा सीधा ऐसे लिखते जाओ बस, 0, 2, -2 और यहाँ -2, -1 और -1, सीधा आपका एडजॉइंट आ गया, ठीक है। एडजॉइंट आ गया, मुझे फाइंड करना है ए का इनवर्स, ठीक है। तो ए का इनवर्स फाइंड करना है, क्या फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स भी होता है मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला। तो ए इनवर्स का क्या होता है मेरे पास, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और साथ में होता है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो 1 अपॉन, ये तो -4 आ गया, डिटर्मिनेंट कितना था बेटा -4, और यहाँ पे एडजॉइंट के बदले में ई मैट्रिक्स आ जाएगी पूरी की पूरी, -2, 0, -2, फिर आ गया -1, 2, -1, 3, -2 और -1 आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास ए इनवर्स भी आ गया। अब देखो बेटा, ए इनवर्स आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है बेटा, मैट्रिक्स फॉर्मूला लगा के मैट्रिक्स मेथड का तो फाइनल आंसर लेके आना। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सॉल्व उसे, ठीक है। तो क्या होता है, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ बी। तो यहाँ पे क्या करता हूँ बेटा, माइनस को अंदर भेज देता हूँ ताकि साइन चेंज हो जाएगी, नहीं भेजोगे तो भी चलेगा। तो अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो यहाँ पे तो 1/4 ही रहेगा, ये बनेगा 2, 0, 2 पॉजिटिव हो जाएगा, 1, -2, 1, ये माइनस का 3, ये 2 और 1 इस तरह से आ जाएगा। तो ये बनेगा बेटा x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स के बदले में आ गया 1/4, ठीक है। और यहाँ पे आ गया मेरे पास 2, 0, 2, 1 -2, साथ में आ गया 1, फिर आ गया मेरे पास 3, 2 और 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आएगा माइनस का 3 है ना, हाँ ये माइनस का ही था, यहाँ पे दिख नहीं रहा था मुझे। और यहाँ पे मुझे b लिखना है बेटा, और b के बदले में आएगा 0, -40 और यहाँ पे आ गया 180 आ गया, ठीक है। अब मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, स्पेस नहीं बचा हमारे पास। तो x इज इक्वल्स टू 1/4। अब यहाँ देखो बेटा, जब मल्टीप्लाई करूंगा ये तो 0, ये भी 0, सीधा सीधा 360 हो जाएगा। तो पहला नंबर मेरा कितना होने वाला बेटा, 360। तो ये बन गया बेटा यहाँ पे 360। यहाँ देखो 0, ये बन गया मेरे पास प्लस का 80 और 180, कितना हो गया 260, 260। फिर ये बन गया मेरे पास, फिर से चेक कर लेते हैं, 0 आ गया, 80 हो गया डबल, 180, 180 और 80, 260 होता, ठीक है। ये बन गया बेटा, ये तो 0 हो गया सीधा सीधा, ये -80 और फिर से आ गया 180, -80 + 80 तो सीधा सीधा 100 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये बेटा आ गया, पहला 90 आ गया, ये आ गया मेरे पास 4, 6 से 24 होता है, ये 5, 20 कैंसिल हो गया और ये 25 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास x की वैल्यू निकल के आई 90, 90, y की वैल्यू निकल के आ गई बेटा 65 और z की वैल्यू निकल के आ गई 25, ठीक है। तो कौन सी सेक्शन में कितने बच्चे भेजने थे, वो आ गया 90, 65 और 25। इसके साथ बेटा आपकी सेक्शन डी यहीं पे खत्म हो जाती है। थोड़ी लेंथी रहती है बेटा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की वेटेज है यहाँ पे 5 मार्क्स की रहती है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा बेटा इसी तरह से आपने भी सॉल्व करना है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।